बिलादीन कंपनी में जो 30 साल पर है। हम जब गए थे ना तो बोल रहे बाबू काय खाती आइल बड़ा रहो। रे सरवा 30 साल से बारिश हम कुछ ना बोले, 2 महीने के बाद तो खूब करिए नहीं वही तो 30 साल से बारिश हो तो वो तो इसे कहते हैं। अब हमारे को हिम्मत देवे के चाहिए, चलो बाबू आइल बड़ा ठीक बाबू अच्छा से कमा तो इसे कहता सर का है बड़ा तो तुझे से 30 साल का करवा होता सर का मरवा होता सर तो अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, आप सब खैरियत से हैं। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी की बहुत सारी न्यूज़ है, स्कूल से रिलेटेड न्यूज़ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक ताकि आपको पूरी न्यूज़ की जानकारी मिल जाए। तो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ लाइक कर दीजिएगा। और 15 अगस्त की बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद। जितने भी इंडियन भाई हैं हमारे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैंने दोपहर में एक ये वाली वीडियो बनाई थी कि एयरपोर्ट पर एक छोटी सी गलती आपको कितना बड़ा जुर्माना भरने को मतलब कि कर सकती है। आप पे जुर्माना लग सकता है, आप फंस सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ये वीडियो जाइए जाकर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ख़ास करके। तो जाइए देख लीजिए ये वाली वीडियो। पहले न्यूज़ देख लीजिए, इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। मेरे पास एक वीडियो आई है जो कि मैं देखता हूँ अक्सर। हम जब सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन कहीं भी काम करने जाते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है जो पुराने लोग होते हैं वो हम लोगों को हमेशा भड़काने का काम करते हैं। अब पुराने लोग भड़काने का काम क्या करते हैं कि क्यों आ गए सऊदी में, किस वजह से आ गए, क्या ज़रूरत था आने का, हम लोग 10 साल से यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं। अरे भाई, जब आप 10 साल 20 साल से आप रह रहे हो तो फिर हमें नया आदमी को जब सऊदी पहुँच रहे तो उनको क्यों परेशान कर रहे हो। तो मैं एक छोटी सी क्लिप शेयर करना चाहूँगा, किसी का है, देखिए। बिलादीन कंपनी में जो 30 साल पर है। हम जब गए थे ना तो बोल रहे बाबू काय खाती आइल बड़ा रहो। रे सरवा 30 साल से बारिश हम कुछ ना बोले, 2 महीने के बाद तो खूब करिए नहीं वही तो 30 साल से बारिश हो तो वो तो इसे कहते हैं। अब हमारे को हिम्मत देवे के चाहिए, चलो बाबू आइल बड़ा ठीक बाबू अच्छा से कमा तो इसे कहता सर का है तो तुझे से 30 साल का करवा होता सर का मरवा होता सर तो इसे वो भड़कावे वाला अलगे बड़ा सर। और में बिया कह के जा, मान लो छुट्टी 2 साल के आवा वही में जा तो 30 दिन की छुट्टी तो अब सोचा तू कितना वो भड़काओ तो इतना भड़कावे ला कि का बात हम सब भूखा हम कबो ना छोड़ते सऊदी या दुबई। ये सऊदी या दुबई छोड़ने की वजह से भाई एक ही गो भाव है कि भाई जा 2 साल रह आ देता 30 दिन की छुट्टी। बताओ 30 दिन में हम का बिया करी आ का लोग के साथ रही आ का केहू के साथ घूमी। हम जाई तो बूढ़ बड़ा सन तो वहाँ हंसे लग गए। हम कहीं नहीं 30 दिन के तो छुट्टी हम कहबे कहीं नहीं ठीक बाबा कहीं चलो चल जाते आ जगनी तो 3 गो और शादी को कह रहा सन इतना रिगा दिल सन हम सब। देखा आपने, देख लिया ना, कमेंट करना इसके बारे में आप। अगली न्यूज़ है सऊदी अरब के किंग सलमान, माशाल्लाह ये हैं राजा और ये है मोहम्मद बिन सलमान जो कि इनका राज अभी चल रहा है। ये हैं राजा सऊदी अरब के और राज इनका चल रहा है। तो इन्होंने इंडिपेंडेंस डे को लेकर के कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू इंडिया, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ न्यू राष्ट्रपति आए हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो इनको भी मुबारकबाद दिया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली। ये आप देख सकते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इसको रीट्वीट किया है। इंडियन एम्बेसी अपनी जो है जद्दा में उन्होंने रीट्वीट किया है। तो अच्छी बात है, इंडिया को मुबारकबाद मिला है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगली न्यूज़ मैं आपको शेयर करूंगा। सऊदी अरब के अंदर में आप अभी देख रहे होंगे बहुत सारे खाने के सामान में महंगाई हो गई है। शायद आपने थंबनेल पे भी यही देखा होगा। जून से लेकर के अभी तक लगभग 2.3% की बढ़ोतरी हुई है। खासकर कोई भी सामान आप ख़रीदते हैं सऊदी के अंदर में तो बहुत सारे सामान महंगे हो गए हैं, जिसमें ज़्यादातर जो मांस मछली है, गोश्त वगैरह है, मछली वगैरह है, इन सब का, अंडा का दाम वगैरह जो है दाम बढ़ चुका है। लगभग 5% से भी ज़्यादा दाम बढ़ा है। दूध और भी बहुत सारी चीज़ों का दाम बढ़ा है। जो चावल मैं सऊदी में पहले खाता था अलमहा का, वो चावल पहले 78 रियाल का आता था, अब वो 84 रियाल का हो गया। मतलब आप देख रहे हो कितना रियाल का फ़र्क हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे खाने पीने का सामान में महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। मतलब सऊदी अरब एक्सपेंसिव हो गया है। मेरा मतलब ये है वीडियो बनाने का, अगर आप सऊदी जा रहे हैं तो खाने पीने का और नेट का कम से कम 500 से 600 रियाल साइड कर दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा कि आपकी सैलरी कितनी बच रही है। कोई आदमी अगर आपको बोल रहा है, कोई एजेंट बोल रहा है कि भाई 1500 सैलरी चले जाओ, तो इतना ध्यान रखिए कि 500 रियाल तो खा पी के नेट लगा करके आपका खर्चा हो जाएगा। बचेगा 1000 रियाल, जिसमें आपका होगा 20,000 रुपया इंडिया का, 21,000 रुपया इंडिया का, ठीक है। अगली न्यूज़, सऊदी के अंदर में आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब के अंदर में ऑनलाइन पेमेंट
किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी दुकान में बिना कार्ड के सामान नहीं देते आपको। मतलब अगर बहुत मुश्किल से आपको पैसा लेकर के वो देते, वरना छोटे छोटे दुकान में पैसा ले लेते, वरना वहाँ पर भी अब आपको सऊदी के अंदर में हर एक तरफ जहाँ भी छोटा बड़ा दुकान है सब में ऑनलाइन पेमेंट ही लिया जाता है। कार्ड की ज़रूरत है, बिना कार्ड के वो सामान ही नहीं देते हैं। लगभग 62% ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है सऊदी के अंदर में। अगली न्यूज़ जो कि बहुत ही दुख वाला है, अभी आपको पता है कि सऊदी में स्कूल बंद है क्या? जी, स्कूल बंद है। ये कब से खुलेगा? तो स्कूल आपको अगस्त में 28 अगस्त से स्कूल खुल जाएगा। आज है 14 अगस्त। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से न्यूज़ दी गई है, जिसमें बोला गया है कि यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई तो चालू ही रहेगा, ऑनलाइन पढ़ाई कभी बंद नहीं होगा सऊदी के अंदर में, वो हमेशा चालू रहेगा। लेकिन स्कूल अब 28 अगस्त से स्कूल लगातार 14 हफ्ते तक नॉन स्टॉप चलेगा। मतलब भाई 28 अगस्त से स्कूल खुल जाएगा। और आप देख लो, बाकी आपके सामने न्यूज़ है स्कूल खुलने का, न्यूज़ 28 अगस्त से। तो हमारे रेहान भाई भी छुट्टी गए हुए हैं, जो कि वो भी 22 तारीख की फ़्लाइट है, वो भी पहुंच जाएंगे। तो स्कूल की वजह से उनको छुट्टी कम मिला था। तो छुट्टी, अब जो लोग छुट्टी में गए हैं भाई, स्कूल खुलने वाला है, तैयारी कर लो वापस आने का, ठीक है। अगली न्यूज़ मैं आपको शेयर करूं, सऊदी में करेंसी रेट। भाई अभी आपको मैंने कहा कि 21 रुपये के आसपास रेट चल रहा है, तो ये रहा सऊदी के अंदर रेट, ठीक है। कुछ कमेंट्स के जवाब मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो कल मैंने ये वीडियो शेयर किया था, इंडिया से सऊदी आना हुआ मुश्किल, 22 अगस्त से नया कानून लागू हो जाएगा। तो इस पे बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट किए, जावेद भाई 22 अगस्त से नया कानून लागू होगा, लेकिन हमारा वीज़ा स्टाम्प हो चुका है और हमारा 20 तारीख का फ़्लाइट है, 21 तारीख का फ़्लाइट है, 22 तारीख का फ़्लाइट है, तो हमें कोई दिक्कत होगी एयरपोर्ट पे या हमारे वीज़ा में रुकावट आ सकता है? तो मैं आपको बताता चलूँ, आपका वीज़ा स्टाम्प हो चुका है पासपोर्ट पे, आपके नाम का वीज़ा इशू हो चुका है, पासपोर्ट पे चिपका नहीं है, तो भी आपको कोई रुकावट नहीं है। ये आपको 22 अगस्त के बाद, मतलब जो भी लोग 22 अगस्त के दिन अपना काम कराना शुरू करेंगे वीज़ा का, तो उनको पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। इनका सबसे पहले मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद जब मेडिकल में वो पास हो जाएंगे तब जा कर के उनको पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। पुलिस वेरिफिकेशन में जब आप पास हो जाएंगे तो पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट लगभग 1 महीने पे आती है, ठीक है। 1 महीना लग ही जाता है पुलिस वेरिफिकेशन को। तो 1 महीना लगने का मतलब समझ लो कि आपके काम में भी डिले हो जाएगा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग सकता है आपके काम को, ठीक है। तो अब आपको पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर जब आपका यस हो जाएगा, डन, तब जाके आपका वीज़ा का पूरा प्रोसेस शुरू होगा। उससे पहले कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं होगा, नहीं आपके नाम का वीज़ा का वकाला होगा, नहीं आपके नाम का वकाला होगा, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप मेडिकल कराओगे, मेडिकल का PCR PCC वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, इसके बाद आगे आपका यहाँ पे पूरा क्लियरेंस आ जाएगा पुलिस का, हाँ आप डन हो, आप जा सकते हो, तब आपका आगे होगा। आपको बता दूं कि कुवैत, कतर और भी बहुत सारे देश जाते हैं तो PCC ज़रूरी लगता है, ये बहुत पहले से लग रहा है। लेकिन सऊदी के लिए मुंबई से आसान था जाना, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। आप सबके कमेंट्स होते हैं कुछ ऐसे यूनिक होते हैं कि मैं अभी शॉक्ड हो जाता हूँ, ठीक है। अगला कमेंट है, जावेद भाई हमने नया वीज़ा इशू ले लिया है, हमारा वीज़ा स्टाम्पिंग हो चुका है, लेकिन एजेंट जो है ना हमें टिकट नहीं दे रहा है। अब 22 अगस्त के बाद वो हमें टिकट देगा, तो क्या हमें नया वीज़ा के हिसाब से तो हमें PCR कराना पड़ेगा, PCC कराना पड़ेगा? नहीं भाई, आपको कुछ भी नहीं कराना होगा, आपका वीज़ा का काम कंप्लीट है ना पहले से, तो आपको कुछ भी नहीं कराना। समझ रहे हो मेरी बात? और हाँ, सऊदी जाने के लिए ना कोई PCR कराने की ज़रूरत है, PCR टेस्ट, ना ही कोई आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत है। जो लोग छुट्टी आए हैं, जो लोग नया वीज़ा पे जा रहे हैं, उनको फॉर्म भरना ज़रूरी है, भर लीजिएगा, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और 15 अगस्त का दिन है तो पूरा पानी पानी बरस रहा है, नेटवर्क सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस तरह का स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आज नेट ही नहीं है। अब ये वीडियो पता नहीं कितने बजे अपलोड हो पाएगा, आई थिंक तो लेट हो सकता है, क्योंकि नेट बिल्कुल भी नहीं है, लाइट नहीं है, दिमाग ख़राब बना हुआ है। 15 अगस्त के दिन ही लाइट गोल होना था, पता नहीं क्यों। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। ये वाले वीडियो जाके देख लीजिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप बाहर देश जाने वाले हो या बाहर देश में रहते हो, वहाँ से आना जाना सफ़र करते हो, तो ये वीडियो आपके बड़ी काम की है। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल भाई का, और फेसबुक पेज हमारा जावेद व्लॉग पे आप देख रहे हैं वीडियो तो शेयर कर दीजिए, टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा।